सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। अगर आप आज ही ये बुक ऑर्डर करते हैं तो आप पा सकते हैं 30 मिनट गुरुजी से बात करने का मौका। नमस्कार दर्शकों, मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। और एक बार फिर से हम हाजिर हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा के साथ। जी प्रोफेसर साहब, सबसे पहले शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आज इस शो पर मैं किसी खास समस्या के बारे में बात नहीं करूंगी, कोई ज्यादा ज्ञान नहीं लूंगी, लेकिन दिनचर्या डेली की हमारी रूटीन में जो छोटी छोटी बातें होती हैं, आम बातें होती हैं, वही बात करूंगी। मान लीजिए आज एक बच्चा आपके सामने बैठा जो हर बात पे पूछेगा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों की आदत होती है अगर हम उनको कुछ बताते हैं या फिर कुछ बताते हैं ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है। तो आज हम भी यही सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं आमतौर पर, लेकिन हमें रीज़न नहीं पता होता कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हम करते हैं क्योंकि और लोग करते हैं, हम करते हैं क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, लेकिन वो क्यों करते थे, क्या उनसे होता था, वो हमें आज कुछ नहीं पता। तो आज वही बातें जानने के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। प्रोफेसर साहब, हम अगर बात करें छोटी छोटी बातों की, जैसे कि आपकी ही आज बातों पर हम दोबारा चर्चा करेंगे जो आपने अब तक हमें ज्ञान दिया है। आप अक्सर कहते हैं कि अगर हम घर में पूजा पाठ करते हैं या मंदिर रखते हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? हम अगर आपने ये भी एक टिप दी थी, एक जब बच्चे पढ़ते नहीं तो उनका मुंह है जो वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। जो घर अगर हमने बनाना है वास्तु करो, उसका जो फेसिंग है वो नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। ये नॉर्थ ईस्ट या चढ़ता सूरज जिस साइड होता है, इनकी इतना महत्व क्यों, नॉर्थ का इतना महत्व क्यों होता है, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों होती है? बहुत अच्छा पूछा आपने। आपको आज पूरे साइंटिफिक रीजन से बताया जाएगा कि नॉर्थ में फेस करने से क्या होता है, ईस्ट की ओर फेस करने से क्या होता है, साउथ की ओर फेस करने से क्या होता है और वेस्ट की ओर फेस करने से क्या होता है। जो नॉर्थ साइड है वो है बुध की। बुध जो बुध ग्रह है वो है बच्चा, जो बुध ग्रह है वो है दिमागी, जो बुध ग्रह है वो है बिजनेसमैन। जो बुध ग्रह से ही सभी बिजनेस आते हैं, बुध ग्रह से ही हमारा जो पहाड़ है वो बुध ग्रह की ओर, क्योंकि नॉर्थ की ओर ही है। हमारे भारत का भी जो वास्तु है वो खराब है। जहाँ नीचा होना चाहिए था वो ऊपर है पहाड़, और जहाँ ऊपर होना चाहिए था वो नीचे है। साउथ हमारा नीचे है और नॉर्थ हमारा ऊपर है। हमारा नॉर्थ कहते हैं ये खराब है, लेकिन नॉर्थ जो दिशा होती है वो बुध ग्रह से आती है। जब हम नॉर्थ की ओर खड़े होकर या हम भगवान का नाम लेते हैं, एक तो बहुत अच्छे ढंग से लिया जाता है और जल्दी जल्दी हम पाठ पूजा करके ख़त्म कर देते हैं। अगर हम ईस्ट की ओर से मुंह होता है तो नाम ईस्ट सूर्य देव का होता है। तो सूर्य देव क्या करते हैं? सूर्य देव उठते हैं, लोगों को एनर्जी देते हैं, लोगों को क्या करते हैं, आज ये जो धूप होती है विटामिन डी की कमी को पूरा करती है। ये जो सूर्य देव होता है इंसान का, अगर सूर्य बहुत बढ़िया हो, उसका नाम होता है, जितने भी 33 करोड़ देवी देवते माने गए हैं, ये सूर्य जब पैदा हुआ तब से ही 33 करोड़ देवी देवते बने हैं। ये सब का मालिक हम राजा बोलते हैं, देवों का देव बोलते हैं सूर्य देव। इसकी ओर पूजा आराधना करोगे तो भगवान का अच्छे ढंग से नाम लिया जाएगा। आपका फेस ईस्ट की ओर होना चाहिए, लेकिन कई लोगों को मैंने ये देखा है कि उनका फेस वेस्ट की ओर होता है, तो जो भगवान की मूर्तियां रखते हैं उनका फेस ईस्ट की ओर रख देते हैं। अरे भाई, भगवान को ईस्ट की ओर नहीं रखना, वो तो खुद विराजमान भगवान हैं। उनका फेस वेस्ट की ओर रखिए, अपना फेस ईस्ट की ओर रखिए। और नॉर्थ ईस्ट का महत्व इसलिए दिया जाता है, एक तरफ सभी देवी देवते हैं, एक तरफ बुध है, जो बुध कहते हैं गुरु की औलाद है, चंद्रमा का नजायज पुत्र। और बुध और गुरु का दोनों का जब मेल आता है, बीच में ईशान कोण होता है, जहां पे कहते हैं गुरु का साक्षात वास होता है। इसलिए ईशान कोण में हम
जगह बनाते हैं भगवान की, लेकिन भगवान का नाम अगर लेना चाहते तो ईस्ट की ओर खड़े होकर, अगर साउथ की ओर खड़े होकर भगवान का नाम लोगे तो आपका मन नहीं लगेगा। अगर वेस्ट की ओर भगवान का नाम लोगे तो क्या होगा, भगवान का नाम पाठ पढ़ोगे, बहुत देर लगा दोगे पाठ पढ़ते पढ़ते, आपका मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। यही है दिशाओं का हेर फेर। जी बिल्कुल, यानी कि दिशाएं जो है बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। जैसे कि आपने बोला कि दिशाओं में एक जगह पे आपका मन लगता है, एक जगह पे आपका मन एकाग्र नहीं लगता। जैसे कि आपने प्रोफेसर साहब पहले का बोला कि भारत का वास्तु भी सही नहीं है, तो जब आपने ये बोला ना, तो मेरी जो एकदम से सोच थी ना, वो हमारे पास्ट पर चली गई कि पास्ट में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे युद्ध हुए, यहाँ तक अंग्रेज़ों ने भी जो 100 साल 200 साल जो है वो राज किया हमारे भारत पर। तो क्या ये एक वजह रह सकती है कि वास्तु सही नहीं था, इसीलिए भारत को बहुत कुछ झेलना पड़ा, जो और शायद ही किसी कंट्री ने अब तक झेला हो? भारत को सबसे ज्यादा झेलना पड़ा, उसका यही एक कारण है। आप सबको मैं बता दूं, जितना भारत के पास ज्ञान है किसी के पास भी नहीं है। जितना भारत के पास टेक्नोलॉजी है, जितने साइंटिस्ट भारत के पास, अभी भी सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट जो भी है भारत के ही वासी वहाँ पे जाते हैं अमेरिका में, फिर खोज करते हैं। जितने बड़े बड़े पदकों के ऊपर भारत के जो इंसान हैं, वो भारत के जो बंदे लगे हुए हैं बड़े बड़े पद के ऊपर, जो अमेरिका में हैं। इसलिए भारत का वास्तु खराब है। अगर भारत का वास्तु कहीं बढ़िया होता तो आज यूनाइटेड स्टेट वो ना होता, भारत होता। आपको पता है कितने देशों ने भारत के ऊपर राज किया? डच आए, मंगोल आए, पुर्तगाल आए, अंग्रेज आए, पता ही नहीं कितने देशों ने भारत के ऊपर राज आया। कितने कितने आदमी लेकर आते थे, 500 हजार की टोलियां लेकर आते थे, भारत के ऊपर राज करते थे। उसका यही एक कारण था कि भारत का जो वास्तु है वो खराब है। अगर कहीं भारत का वास्तु, अगर ये नॉर्थ नीचा होता, आपको मालूम है जो चीन है उसका साउथ ऊंचा है, जो नॉर्थ है वो नीचा है। इसका यही एक कारण है, वो इतनी बड़ी बुलंदी के ऊपर है, उसका नाम है, उसका सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। यही वास्तु का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन हम इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते। जी बिल्कुल दर्शकों, यानी कि ये सब चीज़ें हैं, ज़रूर हैं और परखी हुई हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं और जब सोचते हैं हाँ ऐसा हुआ था, तब धीरे धीरे हमें विश्वास होना शुरू होता है कि हाँ ये बातें हो सकती हैं और हमें भी अब ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि हमारी ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल ना हो सके। अक्सर प्रोफेसर साहब हमें बहुत सारा ज्ञान देते रहते हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टिप्स देते रहते हैं अपनी लाइफ में फॉलो करने के लिए। प्रोफेसर साहब, आपने अक्सर बोला कि सूर्य को जो है वो हमें अर्घ देना चाहिए। सूर्य सबसे बड़े हैं ग्रहों में से, लेकिन कभी कभी गुरु ग्रह भी हमें लगता है कि गुरु का भी आशीर्वाद होना चाहिए, लेकिन सूर्य को अर्घ देने से हमारे बाकी ग्रह कैसे स्ट्रांग होते, कि बाकी ग्रहों पर क्यों ऐसी पॉजिटिविटी आती है कि अगर हमारा सूर्य स्ट्रांग हो जाए तो और ग्रह कोई कुछ नहीं कर सकता? देखिए छवि जी, सूर्य को अर्घ देने से क्या होता है, मैं सबको समझाता हूँ कि हम में वो पावर नहीं कि हम जल चढ़ाएं सूर्य के पास पहुँच जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सूर्य को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन ले सकते हैं। सूर्य को अर्घ देने का यही एक मतलब था। साइंटिफिक रीजन से, आज सारी बातें मैं साइंटिफिक रीजन से बताऊंगा छवि जी को कि क्या साइंटिफिक रीजन होते हैं। जब हम सूर्य को जल देते हैं, जल के बीच में से, उस धार के बीच में से सूर्य को देखना है, क्योंकि जब भी हम सूर्य को नंगी आंख से, जब सूर्य लाली में हो, नंगी आंख से देखेंगे तो हमारा 20% सूर्य बढ़िया हो जाता है मस्तक का। ये मस्तक की राशि 1 नंबर राशि आती है, मेष राशि हमारी मस्तक की राशि होती है। और जब उसके सूर्य की रोशनी पड़ती है तो 20% लाली में सूर्य की रोशनी पड़ती है तो 20% सूर्य अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर पानी के बीच में से सूर्य को देखोगे तो 80% उसकी पॉजिटिविटी मिलेगी आपको। देखिए कितना बड़ा महत्व है। अगर मीठे पानी के बीच में से देखोगे तो 90%, अगर बीच में फूल डालकर, फूल की पत्तियां गुलाब की डालकर बीच में, तो 100% असर मिलता है। ये साइंटिफिक रीजन से है। अरे भाई मीठा जल, अगर मीठे पानी, कौन सी मीठा, शक्कर, चीनी नहीं, शक्कर डाल के, क्योंकि शक्कर जो सूर्य का
हमारा कहते हैं सूर्य की वस्तु है। शक्कर के बीच में से सूर्य को देखना है और मीठे जल के ऊपर से जब भी हम देखेंगे तो हमारे जो मस्तक का सूर्य है 100% ठीक होगा। और अब जहां भी जाएंगे, जब आपका सूर्य ही बढ़िया है तो सब आपको सलाम मारेंगे, सब आपको गवर्नमेंट जॉब में जितने भी सरकारी अफसर आपको खड़े होकर मिलेंगे। तो प्रोफेसर साहब, ये जो ऐसे आपने बोला कि मीठे जल का जो अर्घ है वो सूर्य को देना चाहिए, तो क्या ये सभी तरह के लोग कर सकते हैं या बस वही करेंगे जिनकी कुंडली के अकॉर्डिंगली जिनको बताया जाएगा? सभी तरह के करेंगे, क्योंकि जो गुरु है वो एक ही है, सूर्य देव। जब वो उगते हैं, जो पहले सबसे पहले जब धरती बनी थी तो सबसे पहले सिल्ली जीव पैदा हुआ, तो सबसे पहले जो मनुष्य देखा था उसने देखा भी कि सूर्य उगता है तो सब जीव जंतु जागते हैं, सूर्य उगता है तो पेड़ पौधे खिलते हैं, तो उसने सूर्य को ही माथा टेकना शुरू किया। सबसे पहला बड़ा गुरु जो हम कहते हैं सूर्य देव है। इसलिए कोई भी इंसान सूर्य की पॉजिटिविटी ले सकता है। लोसे नाम का एक संत हुआ था, वो कहते थे बचपन में ही संत था, बचपन में ही भगवान की बातें किया करता था। वो एक दिन बैठा था, जब वो 7-8 साल का था, एक दिन बैठा था जब वो सूर्य निकला, किसी ने, वो लोसे नाम का फकीर था, वो ऐसे ही बैठा हुआ था नीचे धरती के ऊपर से, और साथ में ही किसी ने मल किया हुआ था। पहले हमारे लैट्रिन टॉयलेट नहीं बने होते थे, लोग जब भी जाते थे तो बाहर जाके करते थे। तो उसने देखा किसी ने कुछ करके गंदगी करके चला गया, उसने देखा धूप आई, धूप ऐसे ऐसे उसके ऊपर बढ़ रही थी, तो उसने देखा गंद के ऊपर से भी धूप गई। वो कहता है, हे भगवान कितनी बड़ी महिमा है तेरी, तू इतना दयालु है, जहाँ भी जाता है, जहाँ भी रोशनी देता जाता है उसको ठीक करता जाता है। वो मल फिर बाद में खाद बनती है, उसमें पौधे उगते हैं। देखिए कितनी बड़ी चीज़ है। वो एक ही करने वाला है, वो है भगवान सूर्य देव। जब मल के ऊपर से भी गुजरते हैं वो खाद बन जाती है, जब वो सूख जाती है, यही एक सूर्य, उसने उसका ज्ञान लिया, उसको ज्ञान आ गया, लौसे को ऐसे ज्ञान हुआ था। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम मानते ही नहीं इन चीज़ों को, लेकिन आज मैं आपको हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीज़न बताऊंगा। जी बिल्कुल दर्शकों, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जानने वाली होती हैं, तो आज हम इन्हीं छोटी छोटी बातों पर चर्चा करेंगे प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा के साथ। लेकिन उसके अलावा अगर आपकी कोई भी परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, इन्हें कॉल कर सकते हैं। इनके फ़ोन नंबर, एड्रेस और ईमेल आईडी लगातार फ्लैश हो रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर। दर्शकों, मैं बता दूं कि इनका ऑफिस पिछले 20 सालों से ये लुधियाना में ही है, लोगों को सेवा प्रदान कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उनके उपाय कर रहे हैं। तो आप भी इन्हें मिल सकते हैं, इनके पास आ सकते हैं या फ़ोन पर बात कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन पर बात करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। बात आज चल रही है काफ़ी ऐसे छोटे छोटे बातों की, सूर्य की जैसे बात हम कर रहे हैं कि अर्घ देने से हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन अगर हमारी कुंडली में, हाउसेज में, किसी भी हाउस में सूर्य बैठा हो किसी राशि के साथ, तो क्या जैसे सूर्य बैठ गया चंद्र के साथ या किसी और राशि के साथ, तो क्या उस ग्रह का भी जो पॉजिटिविटी है हमें मिलती, क्योंकि वो सूर्य के साथ बैठा हुआ तो वो भी चमकेगा, या ऐसा नहीं होता है? ऐसा नहीं होता छवि जी। सूर्य देव अपने आप में राजा हैं, राजा के साथ कोई भी बैठ जाए राजा नहीं बन पाता। इसलिए सूर्य के साथ जो भी ग्रह बैठता है वो अस्त हो जाता है। अगर डिग्री का, सूर्य की डिग्री सबसे ज़्यादा मात करती है, जैसा कि सूर्य 15 डिग्री तक आगे, 15 डिग्री तक पीछे मात करता है। सूर्य की चपेट में जो भी कोई आएगा वो अस्त हो जाएगा, सूर्य की बराबरी कोई नहीं करता छवि जी। प्रोफेसर साहब, अक्सर हम अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखते हैं कि हवा अंदर ना आ जाए, या लोग गर्मी से बचते हैं, धूप अंदर आके, लेकिन घर के अंदर सूर्य की रोशनी या चांद की रोशनी का आना कितना मायने रखता है? क्या पॉजिटिविटी आती है या नहीं? अच्छा है, बहुत अच्छा पूछा आपने। ये जो हम कहते हैं ईस्ट की ओर, ईस्ट की खिड़कियां जितनी खोल के रखोगे, जितनी सूर्य की पॉजिटिविटी, जो भी ईस्ट की ओर से एनर्जी आएगी वो आपको नाम देगी, आपका नाम होगा, क्योंकि सूर्य जिसका भी उच्च का होता है उसका नाम होता है। अगर हम नॉर्थ की ओर खिड़कियां खोलेंगे तो नॉर्थ है बुध, बुध है हमारा क्या, पैसा। पैसा जितना भी आता है वो बुध की ओर, नॉर्थ की ओर से आता है। नाम जितना ही आता है हमारा ईस्ट की ओर से आता है। नॉर्थ और ईस्ट की खिड़कियां जितनी खुली रखोगे वो आपको लाभदायक होगी, क्योंकि आपकी घर से बीमारी भी निकल जाएगी। लेकिन साउथ की खिड़की मत खोलना,
अगर कहीं साउथ की खिड़की खोल ली, साउथ से क्या आता है बीमारी, मंगल होता है साउथ, साउथ अग्नि। जब भी साउथ की ओर दरवाजा होता है तो उससे साइंटिफिक रीजन ये है कि मंगल अग्नि है। जब भी आप मंगल की खिड़कियां खोल के रखोगे, जब भी आप साउथ की खिड़कियां या गेट रखोगे, तो जब भी आपके जो भी आपके घर में आएगा वो गर्मी से आएगा, गर्मी से चला जाएगा। गुस्से वाले ऐसे, गुस्से वाले चले जाएंगे। इसी तरीके से जो वेस्ट की ओर खिड़कियां होती हैं, वेस्ट क्या होता है, शनि का। जो भी आपके घर में जिसकी भी आप वेट कर रहे हो वो लेट ही आएगा, क्योंकि शनि बहुत बड़ा ग्रह है, 2.5 सालों में एक राशि पार करता है 30 डिग्री। तो क्या होगा, वो भी लेट होगा, आप भी लेट होंगे, आप भी कोई काम करोगे तो लेट जाएंगे। वेस्ट का ये होता है। ये साइंटिफिक रीजन से हर बात बताऊंगा आज मैं आपको। जी बिल्कुल, यानी कि साइंटिफिक रीजन से ही आपको पता चल रहा है कि आपके घर की विंडोज कैसी होनी चाहिए, सूर्य की रोशनी आती है, चंद्र की रोशनी आती है, क्या उनकी महत्वता होती है और कैसी उनकी इम्पोर्टेंस होती है। अच्छा, घर में क्या होता है कि हम हर जगह पर आईने लगा देते हैं, शीशे लगा देते हैं, कि हर जगह पर बाथरूम में बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं, वहाँ पर खुद को देखते हैं। कई लोग अपने ड्राइंग रूम में बड़ा सा शीशा लगा देते हैं, बेडरूम में शीशे लगे होते हैं। तो इतने हर जगह पे जो लोग शीशे लगाते हैं, तो क्या वो सही रहता है कि हर जगह पे खुद को ही देखते हैं, या इससे नेगेटिविटी बढ़ती है? क्या कहेंगे इसके बारे में? शीशा जो कहते हैं, जो आपको अपना रूप दिखाता है वो है राहुदेव। आपको अपना रूप दिखाता है वो है राहुदेव। शीशे जितने लगाओगे आपका राहु प्रधान हो जाएगा। तो क्या होगा, कभी भी ज्यादा शीशे नहीं लगाने चाहिए। अगर आपने शीशे लगाने हैं तो नॉर्थ की ओर लगाइए, क्योंकि नॉर्थ की ओर शीशा लगाओगे तो आप नॉर्थ की ओर खड़े होकर शीशा जब देखोगे, एक तो जल्दी जल्दी तैयार होगे, क्योंकि नॉर्थ है जल्दी का कार का। बुध, बुध क्या है, एक्टिवेट, हमेशा एक्टिव रहता है। बच्चा है, हमेशा भागता है, हमेशा फिरता है। और बच्चा क्या होता है, जब हम बच्चे को तैयार करते हैं, कपड़े लीड़े अच्छे से ढंग से डालते हैं, बहुत सुंदर सा लगता है। इसलिए जब भी नॉर्थ की ओर आप खड़े होकर तैयार होगे, नॉर्थ की ओर शीशा लगाओगे, तो एक तो क्या होगा, आपका नॉर्थ साइड बढ़ जाएगा। नॉर्थ जब भी बढ़ जाएगा आपके घर में खुशियां आएंगी। दूसरा, जब भी आप तैयार होंगे तो 2 मिनट में फटाफट से तैयार हो जाएंगे। और ईस्ट की ओर शीशा लगाओगे तो भी बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ईस्ट आपका बढ़ जाएगा। जब आपका ईस्ट बढ़ जाएगा, ईस्ट की ओर तैयार होगा कि लोग खड़ के देखेंगे आपको, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएंगे जब ईस्ट की ओर खड़े होंगे। लेकिन कहीं आपने साउथ की ओर आपने शीशा लगा लिया तो साउथ बढ़ गया। जब भी साउथ बढ़ेगा तो घर में बीमारी आएगी। तो उससे क्या होगा, जब भी आप एक तो जल्दी जल्दी कल्पते कल्पते तैयार हो गए, 3 दफा तैयार हो गए, तब भी अच्छी तरह तैयार नहीं हो पाओगे, फिर वैसे ही चले जाओगे गुस्से में। फिर आप जब भी वेस्ट की ओर खड़े होकर बढ़ाओगे, शीशा लगाओगे, तो वेस्ट बढ़ जाएगा। वेस्ट होता है शनि का, लेट लतीफ। ऐसा बंदा धीरे धीरे तैयार होगा, धीरे धीरे अपना काम करेगा, धीरे से बाल बनाएगा, धीरे से जाएगा, वो हमेशा ही लेट रहेगा। यही कारण होता है दिशाओं का। किसकी ओर शीशा लगाना चाहिए आप समझ ही गए हो, नॉर्थ और ईस्ट की ओर। लेकिन प्रोफेसर साहब, घर में हमारे तो काफ़ी काम होते हैं छोटे छोटे करने वाले, जैसे रेडी होना, ये तो आपने बता दिया। लेकिन क्या होता है कि कभी बैठकर साथ में खाना भी हम खाते हैं परिवार के साथ, लेकिन कभी कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कि अगर एक जगह पे डाइनिंग टेबल रखा है, सब साथ में बैठ के खाना खा रहे, लेकिन जैसे हमने डाइनिंग टेबल चेंज किया या उसकी जगह बदल दी, तो सबका साथ में बैठकर खाना खाना भी बंद हो गया, सब अपने अपने कमरों में जाकर खाना खा रहे हैं। तो क्या ऐसा होता है, इससे नेगेटिविटी आती है? शवि जी, इसका भी रहस्य बताता हूं मैं आप सबको। क्योंकि जब डाइनिंग टेबल आप ईस्ट की ओर लगाते हो, ईस्ट है सूर्य का, जो डाइनिंग टेबल पे सब इकट्ठे खाना खाते हैं वो है गुरु, क्योंकि लकड़ी का गुरु, जो इकट्ठे खाते हैं वो गुरु। और जब भी इकट्ठे बैठ के बातें करते तो मंगल बन जाता है। गुरु, मंगल, सूर्य, ये तीनों ही अग्नि ग्रह हैं। अब ध्यान से सुनिए, जो ईस्ट दिशा है वो भी अग्नि है, और ये दोनों सभी तीनों ही मित्र हैं। जब ईस्ट की ओर आप डाइनिंग टेबल रखते हो और वहां बैठ के खाना खाते हो, और खाना भी बहुत मजे से बनेगा, बहुत अच्छा लगेगा, और आपकी बातें भी, जो भी बातें करोगे ज्ञान की बातें होंगी, बच्चे समझेंगे भी। अगर आपने नॉर्थ की ओर लगाया तो नॉर्थ है बुध, बुध इन सब का मित्र है, बुध का कोई दुश्मन नहीं है। बुध क्या है कि बीच वाली पार्टी, वो शनि का भी दुश्मन है, शनि का भी दोस्त है, सूर्य का भी दोस्त है। बुध शुक्र का भी दोस्त है, गुरु का भी दोस्त, गुरु को भी बाप मानता है। बुध राहु का भी बुध सबका दोस्त है। बीच का ग्रह नपुंसक ग्रह, वो जिसकी ओर बुध पलड़ा भारी हो, बुध उधर चले जाता है। नॉर्थ की ओर अगर डाइनिंग टेबल लगाते हो तो फटक से खाना खा के चले जाते हो अपने काम के, क्योंकि नॉर्थ जल्दी का कारक है। मैंने बताया नॉर्थ बुध का कारक है।
अगर कहीं साउथ में डाइनिंग टेबल लगा लिया तो फिर झगड़ा जरूर होगा खाने के ऊपर, अच्छा नहीं बना, आपने खाना नहीं अच्छा बनाया, क्योंकि आपका फेस साउथ की ओर होगा, आप अच्छे ढंग से खाना नहीं खा पाओगे, फिर अपने बेड में खाना खाओगे। जब हम जहाँ पे सोते हैं खाना वहीं पे खाते हैं तो बीमारियों को सद्दा देते हैं बीमारियां। अब उसमें कैसे, और फिर उसमें बोलोगे उसमें भी हमें साइंटिफिक रीजन बताओ भी बेड में खाने से कैसे बीमारी आ जाती है। अब आपको बताता हूं, जब आप बेड में सोते हो तो आपकी दुनिया भर के ख्यालात रात को दिमाग में आते हैं, वो एनर्जी बेड में आकर इकट्ठी हो जाती है। अब वो एनर्जी को लेकर साथ में बैठ के खाना खाते तो क्या होता है, आपके अंदर बीमारी जाती है। इसलिए कभी भी बेड पे ऊपर खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बेड में हम क्या कुछ करते हैं रात को आप सबको पता है, जिसकी शादी हुई है, जिसका जो अकेले सोते हैं क्या कुछ करते हैं, कैसी कैसी मूवी देखते हैं, कैसा अच्छा रहते हैं, गाने खाते हैं, क्योंकि बेड के ऊपर कभी खाना नहीं खाना चाहिए, वो बीमारियों को सद्दा देते हो। जब आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हो, लकड़ी का डाइनिंग टेबल, आजकल तो शीशे के डाइनिंग टेबल बनने लगे हैं। शीशा जो होता है बुध ग्रह होता है, शीशे के बहुत कम होने चाहिए, लकड़ी का डाइनिंग टेबल होना चाहिए अगर आप और भी अच्छे से रहना चाहते हो। ऐसे नहीं पुराने बुजुर्ग किया करते थे, हर सामान लकड़ी का, शतीरियां होती थी बड़ी बड़ी वो भी लकड़ी की, छत्ते बनाते थे वो भी लकड़ी के, दरवाजे बड़े बड़े घर में मेन गेट होते थे वो भी लकड़ी के। उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता था, लेकिन आजकल नहीं सारी बातें रही। इसकी क्या करना चाहिए, ईस्ट की और डाइनिंग टेबल और सब परिवारजनों को इकट्ठा बैठ के खाना खाना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि खाने का भी एक तरीका होता है, तो किस तरफ आपका डाइनिंग टेबल होना चाहिए इसके बारे में प्रोफेसर साहब ने आपको बताया। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई परेशानी है या आप देखना चाहते हैं कि किस तरफ क्या होना चाहिए ताकि पॉजिटिविटी बनी रहे, उसके लिए आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप अपने घर का वास्तु भी चेक करवा सकते हैं, अपने घर के नक्शा या मैप इन्हें ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन पर भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर आप दूर कहीं हैं। अगर आसपास हैं तो प्रोफेसर साहब आपके घर में भी विजिट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फ़ोन पर इससे पहले कंसल्ट करना पड़ेगा, इनसे अपॉइंटमेंट लेनी होगी, उसके बाद ही आप अपने घर का वास्तु इन्हें चेक करवा सकते हैं। अब अगर हम बात करें बच्चों की, कहते हैं कि बच्चे शैतानी बहुत कर रहे हैं, कहना नहीं मान रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अक्सर हम बच्चों के बड़े बड़े रूम्स जो है डेकोरेट कर देते हैं, बहुत सारे खिलौने रख देते हैं, अच्छे कर्टन्स लगा डेकोरेट कर देते हैं ताकि उनका मन उनके रूम में लगा रहे। फिर भी ऐसा नहीं होता, रूम को सेट करके जैसे बाहर जाओ अंदर जाओ तो रूम उथल पुथल हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है? बच्चों का रूम कैसा होना चाहिए और किस तरफ होना चाहिए? शबी जी बहुत अच्छा पूछा, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जब भी हम साउथ वेस्ट में बच्चों का रूम बना देते हैं तो बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। अब बोलोगे साउथ वेस्ट में ही क्यों, क्योंकि रीजन तो मैं जरूर बताऊंगा। क्योंकि साउथ वेस्ट जो कोना होता है राहु केतु का होता है, नत्र कोण होता है। यहाँ पे राहु केतु प्रधान हो जाते हैं बच्चे के, वो हैवी हो जाते हैं। जिसका भी साउथ फेसिंग साउथ वेस्ट में जिसका भी रूम है वो घर का हेड हो जाएगा, चाहे किसी का भी बना दिया जाए। अगर आप वेस्ट में बच्चों का बना दोगे तो बच्चे लेजी हो जाएंगे। लेजी क्यों, क्योंकि वेस्ट जो स्थान है शनिदेव का 2.5 साल में एक राशि में परिवर्तन करता है। अगर आप साउथ में अकेले में बच्चों का रूम बनाते तो साउथ किसका है, अग्नि का। बच्चे बहुत गुस्से वाले हो जाते हैं, किसी का कहना नहीं मानते। अगर आप साउथ ईस्ट में, क्योंकि मैं ये मोटा मोटा बता रहा हूं क्योंकि इतने कम समय में इतना सब कुछ बताना बहुत ज्यादा कठिन होता है, साइंटिफिक रीजन से बताना है, इसलिए मोटा मोटा बताना पड़ेगा। साउथ ईस्ट में अगर हम बच्चों का रूम बजाते हैं तो साउथ ईस्ट किसका स्थान है, शुक्र का। बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे आप कई कुछ करना लगते हैं, क्योंकि शुक्र क्या होता है, स्त्री होती है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। अगर कहीं ईस्ट की ओर बच्चों का करते तो बच्चे अपनी प्रधानगी करते हैं, ईस्ट की ओर रूम होता, बच्चे किसी की बात ही नहीं मानते, क्योंकि ईस्ट जो स्थान होता है वो सूर्य का होता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में बच्चों का स्थान रखते तो नॉर्थ ईस्ट होता है भगवान का। बच्चे भगवान की बातें करने शुरू कर देते हैं, दिन रात भगवान को याद करना शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चों का नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं होना चाहिए। भगवान का नाम बच्चों का नहीं, क्योंकि बच्चों ने इंजीनियरिंग करनी है, बच्चों ने टेक्निकल करनी है, बच्चों ने दिमाग को खर्च करना है। इसलिए बुध जब नॉर्थ का साइड है वो बुध, फिर बच्चे शैतानियां करते हैं, बहुत गलत गलत हरकतें करते हैं, हर तरफ की शैतानी करते हैं, बच्चों को छेड़ते तंग करते हैं लोगों को, जो नॉर्थ की ओर है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में कोने में, नॉर्थ वेस्ट कोना चंद्र का, माँ का कोना, और चंद्र है माता। माता अपने बच्चे को समेट लेती है। जब कभी नॉर्थ वेस्ट में कोने में के बच्चे को रूम बना के दोगे तो वो माँ की गोद में जाएगा। एक तो इंटेलिजेंट बहुत होगा, समझदार बहुत होगा, क्योंकि माँ की गोद के पास जाएगा। ये साइंटिफिक रीजन से सारी बातें बता रहा हूँ ताकि घर बैठे आपको पता चले कि इतना बड़ा महत्व है बच्चों के रूम का भी। लेकिन प्रोफेसर साहब, अब जैसे जो अपना रूम बना चुके हैं या जिनमें ऐसे कोई दोष आ जाता है तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर किसी का रूम वेस्ट में है
या आप कह सकते हैं कि ईस्ट या वेस्ट में है, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या ऐसे वास्तु दोष दूर हो सकता है कुछ करने बहुत से? अच्छी सी रेमेडीज होती हैं, बहुत छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं कि उसको ठीक करने के लिए। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट किसका रूम है? चंद्र का। मैंने अभी भी बोला, अरे भाई गंगा जल रख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट किसका रूम है? नॉर्थ ईस्ट किसका? भगवान का। और भगवान का कलर कौन सा होता है? पीले रंग का। गेंदे के फूल लगा लीजिए, नहीं तो आर्टिफिशियल फूल लगाइए, पीले रंग के आर्टिफिशियल पॉट रखिए। अरे भाई साउथ ईस्ट किसका स्थान है? साउथ ईस्ट किसका है? शुक्र का। शुक्र क्या है? पिंक कलर के फूल लगाइए। साउथ वेस्ट राहु केतु का स्थान है, राहु केतु का स्थान क्या करोगे फिर? पर्पल कलर के। यानी कि बहुत सी ऐसी निशानियां होती है, बहुत से ऐसे उपाय होते हैं छोटे छोटे से जो आप कर सकते हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा वास्तु आपका खराब है तो पिरामिड्स दबा दीजिए। बहुत सी आजकल चीज़ें चली हैं, बहुत कुछ हो सकता है, हर चीज़ का इलाज है, ये नहीं कि हर बीमारी का इलाज नहीं हो। लेकिन आज मैं आपको साइंटिफिक रीजन से हर बातें बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने बोला क्यों, हर बात के पीछे क्यों, इसका जवाब है। क्योंकि अगर आप उसकी चीज़ वहाँ पे रख दोगे तो वो क्यों नहीं ठीक होगा। जी बिल्कुल। सो आप ठीक करवा सकते हैं अपने घर का वास्तु। अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें द सीक्रेट बुक ऑफ योर लाइफ की, प्रोफेसर साहब, जो आप अक्सर लोगों को देते हैं, जो लोग ऑर्डर भी करते हैं, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? काफ़ी टाइम से वो बुक लोग ऑर्डर कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। लेकिन मेरी थोड़ी सी कमी है कि मैं आपको बुक लेट देता हूँ, बुक लेट पहुँच रही है। लेकिन बुक में भी आपके ही बारे में लिखता हूँ बहुत बारीकी में, इसलिए बुक लेट होती है। लेकिन बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आसान है, 5 ही उपाय हैं, जीने का सार है। और जीना कैसे चाहिए वो सब कुछ बुक में लिखा है। और शवि जी, सबसे बड़ी बात ये है कि इस बुक में सबसे ज़्यादा जीना कैसे चाहिए, हमको कैसे रहना चाहिए और आपकी कुंडली कैसे रखनी चाहिए, वो सब कुछ इसी बुक में लिखा हुआ है। जी बिल्कुल दर्शकों, आपको द सीक्रेट बुक ऑफ लाइफ अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इन्हें कर सकते हैं, इन्हें कॉल कर सकते हैं। इनके फ़ोन नंबर, एड्रेस और ईमेल आईडी लगातार फ्लैश हो रही है हमारी टीवी स्क्रीन पर, आप नोट कर सकते हैं। द सीक्रेट ऑफ बुक योर लाइफ मंगवाने के लिए आप अपना डेट ऑफ टाइम, बर्थ प्लेस और अपना नाम इन्हें सेंड कर सकते हैं, फ़ोन पर बता सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। आपको ये बुक घर बैठ कर मिल जाएगी। इसमें 10 वर्षों का जो है आपका वर्षफल लिखा होगा। सो आज इस शो पर हम बड़े ही छोटी छोटी बातों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, अक्सर जन्मदिन आते हैं घर में तो क्या होता है कि नवग्रह पूजन करवा देते हैं कि जन्मदिन है, नवग्रह की पूजा करवा दो। तो क्या हर एक के लिए ये पूजा एक पॉजिटिविटी लेकर आती है, महत्व रखती है, या कुछ ही लोगों के लिए ये सही रहती है जिनकी कुंडली के अकॉर्डिंगली वो करवाते हैं? शवि जी, नवग्रह पूजा कईयों को तो शूट करती है जिसके 5 से ऊपर ग्रह खराब होते हैं। लेकिन जिसमें 1-2 ग्रह खराब हो उसको पूजा करवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नवग्रह पूजा। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 9 के 9 ग्रह को आप जागृत करते हो, 9 के 9 ग्रह को आप क्या करते हो, उसका पूजन करते हो। तो उससे क्या होता है, आपके 9 जैसे सोए हुए ग्रह, खराब ग्रह उसको भी जाग जाते हैं, वो भी कुंडली दिखाकर पूजन करवाए तो अच्छी बात है। जब भी किसी का जन्मदिन आता है तो सबसे आसान उपाय क्या होते हैं? माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, सबसे बड़ा उपाय तो यही है। और दिखाकर अगर पूजन कुछ भी करवाना चाहते हो तो दिखाकर, कुंडली दिखाकर कीजिए। दर्शकों, सो इसी के साथ अब वक्त तो चला इजाजत लेने का। फिर से हाजिर होंगे इसी शो पर इसी समय। प्रोफेसर साहब, शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। अगर आप आज ही ये बुक ऑर्डर करते हैं तो आप पा सकते हैं 30 मिनट गुरुजी से बात करने का मौका।